वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का चौकी पर हमला। दहशतगर्दों के हमले में 5 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। मजीद आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का चौकी पर हमला सामने आया है। मजीद बता देंगे बिलाल आफरीदी। जी बिलाल, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में हमला है और 6 दहशतगर्दों के ग्रुप में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया और दहशतगर्द हमलों में पाक फौज के 5 बहादुर जवान शहीद हो गए हैं। शोहदा में हवालदार साबिर नाइक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही सजाद शामिल हैं। जबकि ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से जो ये हमला किया गया है। मुतअद्दिद खुदकश हमलों के बाद जो है जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग का कुछ जो हिस्सा है वो गिर गया था, जिससे 5 जवान जो है वो शहीद हुए। ताहम क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जब जो दहशतगर्द हैं 6 दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और इस दौरान जो 5 बहादुर जवान हैं पाक फौज के वो शहीद हो गए हैं और मजीद क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो इलाके में जारी है और ISPR के मुताबिक किसी भी आखिरी दहशतगर्द की मौजूदगी तक इलाके में ऑपरेशन जारी रहेगा। जी अच्छा बिलाल, ये बताइएगा जो दहशतगर्द हैं जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है, कुछ पता चला है कि इसका ताल्लुक किस ग्रोह से है? जी इस हवाले से तो कोई जो खास जो है वो तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ISPR की जानिब से जो हमें तफसीलात फराहम की गई उसमें कहा गया है कि फायरिंग के मुकाबले में 2 अफसरान भी शहीद हुए हैं और इन अफसरान में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बाबर शामिल हैं और दहशतगर्द हमले में पाक फौज के 5 बहादुर जवान शहीद हुए हैं और शोहदा में हवालदार साबिर नाइक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही सजाद शामिल हैं और जो दहशतगर्द हैं उनको भी क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। और ये जो वाक़या है शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पेश आया है, जहाँ पर 6 दहशतगर्दों के ग्रुप ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया और ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से बारूदी मवाद से भरी गाड़ी जो है वो चेक पोस्ट से पहले जो है वो टकराई है और उसके बाद क्या दर पे हमले किए गए, जिससे चेक पोस्ट का जो कुछ हिस्सा है वो मुनहदिम हो गया और हिस्सा मुनहदिम होने से जो जवान है वो शहीद हुए हैं। ताहम दहशतगर्दों ने खुदकश धमाकों से भी पोस्ट को निशाना बनाया। हमले में पोस्ट की इमारत का एक हिस्सा जो है वो मुनहदिम हुआ और इमारत मुनहदिम होने से 5 फौजी जवान शहीद हुए और उसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जो 6 दहशतगर्द थे जो उनका ग्रुप था उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और ISPR के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और किसी भी आखिरी दहशतगर्द की मौजूदगी तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अहमद सईद मिनहास, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों ने चौकी पर हमला किया है और हमारे जवान भी शहीद हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप इस हमले पर और जो क्लियरेंस ऑपरेशन अभी जारी है? जी इंतहाई अफसोसनाक खबर है जिसमें कर्नल काशिफ, कैप्टन अहमद और 5 जवानों ने जाम शहादत नोश की है मुल्क को कौम की हिफाजत की खातिर। और वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं उनको ख़त्म करने के जिस मिशन पे पाकिस्तानी फौज लगी हुई हैं तो अपनी जानों की जो है नजराने पेश करते चले आए। मैं कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद ये दोनों मेरी यूनिट के ऑफिसर्स भी हैं और मैं इनको बेसिकली जानता हूँ कि किस कदर बहादुर, निडर और जरी किस्म के ये ऑफिसर्स थे जो हमेशा फ्रंट से लीड करते थे। और इस वक्त भी उन्होंने यही इस चीज़ का मुजाहरा किया। ये तकरीबन 3रा साल था कर्नल काशिफ को इस विंग का कमांड करते हुए भी और वहाँ पे उन्होंने खातर ख्वाह वहाँ पे अमन कायम भी कर दिया था। और लोकल जो वहाँ पे हैं मीर अली के लोग वो उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे क्योंकि उन्होंने इसको इंतहाई अच्छे तरीके के साथ बगैर किसी लड़ाई के उनके लोगों के इलाके के लोगों के जो माहिदीन हैं उनके साथ मिल के साउथ वजीरिस्तान में अमन को इंश्योर किया था। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि किसी सूरत भी टेररिस्ट के हक में ये उनके फेवर में बात नहीं जाती थी। तो आज सुबह उन्होंने रोजे के शहरी के फौरन बाद वहाँ पे अटैक किया जिसमें कि एक भरी हुई बारूद से गाड़ी उन्होंने पहले दीवार गिराई और फिर वहाँ पे 3 से 4 जो सुसाइडल बॉम्बर्स थे उन्होंने वहाँ पे हमला किया जिसमें वहाँ पे कुछ नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब वो पीछे पलट रहे थे तो उसमें कर्नल काशिफ ने जाके उनको पीछे से पकड़ा है और उस मुठभेड़ जो उनकी हुई है उसमें जाम शहादत नोश की है। इस तमाम अगर चीज़ों को देखा जाए तो लोकल आपके साउथ वजीरिस्तान के अंदर जिस तरह से अमन को कायम करने का और उसको डैमेज करने का एक
जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी एफर्ट्स में लगी हुई है उसको जाहिर करता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पिछले 7-8 महीने में, 1 साल में तकरीबन देखें तो ये साउथ वजिरिस्तान और नॉर्थ वजिरिस्तान काफी हद तक अमन वहाँ पे कायम हो चुका है। लेकिन अब वहाँ पे जो कि मैं दोबारा से अभी जब इसकी तहकीकात होंगी तो देखा जाएगा कि कौन से टेररिस्ट एलिमेंट है जो वहाँ पे आए। लाजमी वहाँ के रहने वाले नहीं है, बाहर से आए। और हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान से टीटीपी के एलिमेंट्स को जो सपोर्ट किया जाता है, शायद ये उसका शाखसाना हो, लेकिन इस पर तहकीकात करना भी बाकी है। और कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है जो उनको यहाँ से डायरेक्ट बातचीत कर रही थी, लेकिन इसके इशारे मेरे हिसाब से अफगानिस्तान से जाके मिलते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक है कि अब पाकिस्तान आर्मी के, चाहे वो एक सिपाही हो या कर्नल हो, किसी की भी एक जान जाती है तो वो इस कदर उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनकी जफाकशी के ऊपर, उनकी मोहब्बत के ऊपर, वतन की मोहब्बत के लिए। तो वहाँ पे इनके इस तरह से शहीद होना एक अंदरनाक खबर है। और मैं समझता हूँ कि कौम को अपनी फौज के ऊपर फख्र होना चाहिए कि वो अब जो मर्जी आप डोमेस्टिकली आप एक दूसरे पर इल्जामात लगाएं, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर या फौज के ऊपर, आप सोशल मीडिया के ऊपर बात करें, लेकिन हमारे जवान जिसमें अफसरान जो हैं वो फ्रंट से लीड करते हैं, वो हमेशा अपनी जानें देते चले आएंगे ताकि हम लोग अपनी यहाँ पे अपने बैठ के डोमेस्टिक पॉलिटिकल लड़ाइयाँ करें या बिजनेस करें या एंजॉय करें या बच्चे हमारे पढ़ें, जो कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी जानें देते चले आएंगे ताकि हमारा जो मुल्क वतन और कौम के जो हमारे लोग हैं पाकिस्तानी जो हैं वो अपने चैन अमन के साथ अपनी सैरियाँ करें, अपनी अफ्तारियाँ करें, एंजॉय करें फैमिलीज के साथ। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जवान और अफसरान जो हैं वो ऐसी सख्त हालात के अंदर वहाँ इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी एक मैं थोड़ा सा शायद इस पर जज्बाती भी हो रहा हूँ कि मैं दोनों अफसरान को ज़ाती तौर पर जानता था, मेरे सेकंड लेफ्टिनेंट थे, लेकिन डे 1 से जब मैंने इनको 2004 में देखा था, उस वक्त से लेके अब तक ये अपनी जफाकशी, अपनी बहादुरी, अपनी फिजिकल फिटनेस की वजह से जाने जाते थे। और यही वजह है कि आज भी वो फ्रंट से लीड करते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश की है। मुझे यकीन है कि जहाँ पे 5 जवानों को लेके जब वो अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो लाजमी वो बात करेंगे कि किस तरह से वो पाकिस्तानी खिदमत करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। जी।